क्या मोदी जी को पता था कि यूएई ये गेम खेलने जा रहा है? क्या भारत और यूएई के पिछले 2 साल में बढ़ते हुए संबंध किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे थे? कि यूएई ने कहा यार तुम तेल बेचो, मैंने इन्वेस्टमेंट करके अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, मैं अपना नेशनल नीड देखूंगा, मैं अपने इंपोर्टिंग पार्टनर्स देखूंगा। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब साथियों। बंगाल के दूसरे चरण की बात दूसरे वीडियो में कर लेंगे, लेकिन पहला वीडियो समर्पित है यूएई और ओपेक को, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसके ताऊ बन के बैठे थे सऊदी अरेबिया और पूरे इस मार्केट को गवर्न करते थे कि कौन सा देश कितना तेल निकालेगा और उसका रेट क्या होगा। और पूरे दुनिया का लगभग 47% क्रूड ऑयल एंड गैस ये ओपेक कंट्रोल किया करता था। क्या मोदी जी को पता था कि यूएई ये गेम खेलने जा रहा है? क्या भारत और यूएई के पिछले 2 साल में बढ़ते हुए संबंध किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे थे? क्या भारत ने भी इसका ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला है? क्योंकि हाल में यूएई से हमारे बहुत जबरदस्त करार हुए हैं और इस गेम में ना अब ओपेक बीच में है, ना स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बीच में है, ना अब डॉलर बीच में है। तो बहुत बड़ा गेम खेला गया है मिडिल ईस्ट में साथियों, जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया पे उसका असर होगा। और सवाल ये उठता है, क्या यूएई ब्रिक्स में इसलिए आया था कि उसको ब्रिक्स के जरिए बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टिंग मार्केट भारत और चाइना के रूप में चाहिए था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं शायद जिनका जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। भारत, इजराइल, यूएई के आपस में एक ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है। और यूएई जो हमारी आपकी पहले भी बात हो चुकी है कि जब जंग हुई, और मैंने ये बात बहुत पहले बोली थी, आप लोग ध्यान करिए कि यार जितना भी मैं इस लड़ाई को फॉलो कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है सऊदीया पर जो अटैक ईरान कर रहा है वो दिखाने भर का कर रहा है। वहां लो पावर, लो वॉरहेड के ड्रोन मार रहा है, लेकिन यूएई को बहुत और कतर को बहुत डैमेज कर रहा है। और यूएई वो देश था जिसने ईरान की सबसे ज्यादा ये जंग शुरू होने से पहले कम से कम इकोनॉमिकली उनकी क्रिप्टो करेंसी को लेके, ग्रे मार्केट को लेके मदद की थी। अब सऊदीया कहता था कि भैया ओपेक के नेशन जो पूरे वर्ल्ड का 47% कंट्रोल करते हैं, जैसा मैंने बताया, और उसमें यूएई का जो रोल है वो 15% का है इस 47% में। तो साहब इनका ये एक करार है आपस में। ये एक तो ये है कि जो भी चीज बेचोगे डॉलर में बेचोगे, पहला, और दूसरा हम बताएंगे तुम कितना निकालोगे और कितना बेचोगे। तो अभी यूएई जो बेच रहा था वो 3.4 मिलियन बैरल पर डे बेच रहा था। अब जंग में स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से चाहे जो प्रॉब्लम हो, आप इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूएई ने जो अपनी कैपेसिटी थी वो 5.1 मिलियन डॉलर पर डे की कर ली थी। और इधर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद थी, और इधर जो मैं आपको दिखा रहा हूं इनके फुजैरा पोर्ट से डायरेक्ट ऑयल स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बाईपास करके निकल सकता था, लेकिन ये बेच नहीं पा रहे थे। यस, यूएई और सऊदीया की तकरार बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन हर तकरार को स्पार्क या हर स्पार्क को एक ज्वालामुखी में बदलने के लिए कुछ बहाना चाहिए होता है। तो बहाना बनी ये जंग कि यूएई ने कहा यार तुम तेल बेचो, मैंने इन्वेस्टमेंट करके अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, मैं अपना नेशनल नीड देखूंगा, मैं अपने इंपोर्टिंग पार्टनर्स देखूंगा, मैं अपना एनर्जी का जो मेरा नीड ऑफ मार्केट है वो देखूंगा, या मैं तुम्हारे साथ बंधा रहूंगा। तो भैया इतने शॉर्ट नोटिस पे फर्स्ट मई को साथियों उन्होंने अनाउंस कर दिया है दैट नाउ वी आर आउट ऑफ ओपेक। अब यूएई अकेला अपना जितनी भी वो कैपेसिटी चाहता है वो अपनी एक्सट्रैक्ट करेगा, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को माइनस करेगा, अपने फुजैरा पोर्ट से डायरेक्ट चाइना और भारत को देगा। और इसके चलते दुनिया में जो ऑयल का जो प्रोडक्शन है, जो डिमांड है या जो सप्लाई है, उसमें एक बैलेंस बनेगा। इससे पहले ओपेक कहता था
कि आप डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस रखने के लिए हम एक समूह के रूप में बैठकर तय करेंगे। तय करेगा सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से तय करवाएगा कौन? यूएसए। तो एक साथ यूएई अब यूएसए की छत्रछाया से, माने कॉन्टैक्ट तो बने रहेंगे, डिफेंस के बने रहेंगे, लेकिन एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर अमेरिका की और मिडिल ईस्ट की छत्रछाया से बाहर आ गया है। और रुपया और धर्म का करार नरेंद्र मोदी जी, भारत की सरकार यूएई के साथ पहले ही कर चुकी है। तो अब अगर भारत वेनेजुला का ऑयल छोड़ के या इधर उधर का छोड़ के डायरेक्टली यूएई से माल उठाना शुरू करता है, तो भारत की डील उनसे रुपया में होनी शुरू हो जाएगी। भारत को डॉलर की कम जरूरत पड़ेगी, जिसके चलते डॉलर का बाईपास होना भारत के यहां शुरू हो जाएगा और भारत के थ्रू शुरू हो जाएगा। और ये यूएई से भी प्रपोजल आया है। और साथ साथ साथियों, भारत का जो मिडिल ईस्ट पर भारत के इंपोर्ट पे जो मिडिल ईस्ट का कंट्रोल था वो भी कम हो जाएगा। और इसके चलते भारत में रुपये और डॉलर का जो रेशियो है उसमें भी फर्क आ जाएगा। और यही चीज अगर भारत रशिया के साथ कर लेता है, जैसे यहां पर धर्म और मैं बता रहा हूं रुपया के बीच में, वहां पे रूबल और रुपया के बीच में अगर कर लेता है, तो भारत का एक बहुत बड़ा, जो भारत को डॉलर्स की जरूरत पड़ती है एक्सचेंज में, ऑयल, क्रूड ऑयल एंड गैस के परचेज में, उसमें एक बहुत बड़ा कट आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। और रुपया और डॉलर का जो रेशियो है उसमें बड़ी जबरदस्त कमी भी आ सकती है, और कमी नहीं तो कम से कम स्टेबिलिटी आ सकती है। साथियों, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्रूड ऑयल को लेके, एनर्जी को लेके। तो साथियों, ये बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ओपेक भी नजर आ रहा है, क्योंकि अब सऊदी अरेबिया को सबको क्लब रख करके रखने में बहुत परेशानी होगी। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ रिलायंस ऑन डॉलर, कम से कम भारत को लेके, ये भी नजर आ रहा है साथियों। और जैसा मैंने आपको, देखिए आप याद करिए, मैंने बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज जो ये अब डिस्प्यूटेड जोन हो गया है, डिस्प्यूटेड जोन हो गया आने वाले वक्त के लिए, इसका फायदा अमेरिका उठाएगा, यही बात हुई थी। लेकिन इसका फायदा उठा ले गया यूएई, डॉलर को भी किनारे कर दिया, मिडिल ईस्ट को भी किनारे कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हरमूज को भी किनारे कर दिया। और अब नरेंद्र मोदी जी को गाली देने वालों को यह भी समझ में आ गया होगा कि इतना सब होने के बाद नरेंद्र मोदी जी यूएई के साथ क्यों इलू इलू कर रहे थे। अब समझ में आ रहा है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।